नमस्कार, मैं हरमन कुमार। आप देख रहे हैं समाचार। सरकार सिंगल इंजन की हो या फिर डबल इंजन की, लेकिन उस पर सवारी तो भ्रष्टाचारी ही करते हैं। जो पहले सिंगल रफ्तार से होते थे, वहीं भ्रष्टाचार अब डबल रफ्तार से होने लगी है। नोएडा प्राधिकरण की तो बात ही कुछ और है, जो कल भी भ्रष्टाचार में डूबी थी और आज भी भ्रष्टाचार में डूबी है। सरकार आने जाने से नौकरशाही पर कोई ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है। देश या राज्य में विपक्ष का नहीं होना भी सरकार और नौकरशाही दोनों को निरंकुश बना देती है। शिकायत थी कि अवैध दुकान लग रही है, लेकिन नोएडा प्राधिकरण और पुलिस ने मिलकर वैध दुकान को ही हटा दिया। अंजू देवी पत्नी मनीष गुप्ता, कंट्रोल संख्या 9377, जो कि वार्ड सर्किल 2 सेक्टर 38 से बोटेनिकल गार्डन बस स्टैंड पर रेहड़ी पटरी लगाकर अपने परिवार के भरण पोषण करते हैं। न सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण करते हैं, बल्कि लाइसेंस के बदले में नोएडा प्राधिकरण की जेब भी भरते हैं। नोएडा प्राधिकरण में रजिस्टर्ड वेंडर हैं। इनको 2021 में ड्रॉ के माध्यम से जोन का लाइसेंस दिया गया, लेकिन अब इनको लगता है कि नोएडा प्राधिकरण से वेंडिंग लाइसेंस लेना ही इनके लिए मुसीबत बन गई है। योगी सरकार के गारंटी के तहत योगी सरकार के लोग भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। नोएडा सेक्टर 27 में अतिक्रमण हटाने के लिए भले ही बुलडोजर में तेल न हो, नोएडा सेक्टर 2 में अतिक्रमण हटाने के लिए भले ही पुलिस न मिलते हो, नोएडा सेक्टर 42 शनि मंदिर के पास 20 सड़क पर लग रहे अवैध मंडी को हटाने के लिए समय न मिलते हो, लेकिन मनीष गुप्ता जो कि लाइसेंसी वेंडर है, उनको हटाने के लिए बुलडोजर लेकर प्राधिकरण पहुंच जाती है और दुकान को तोड़कर गाड़ी में भर ले जाते हैं। आज तारीख 27 मैं बोटनिकल गार्डन बस स्टैंड पर रेडी लगाता था, और जबकि मेरे लाइसेंस हैं, और आज नोएडा अथॉरिटी ने दलालों ने मिलके मेरे सामान तोड़ दिया गया, और मैं सारी एप्लीकेशन दे चुका हूँ। मेरे पे लाइसेंस भी है और मेरे को हटा दिया। मैं आज वहीं पे अनशन पे बैठूंगा जब तक मेरा काम नहीं होगा, स्तर नहीं किया जाएगा, तब तक मैं अनशन पे बैठूंगा। नोएडा सेक्टर 53 पहुंच जाते हैं और चंपारण लिट्टी हांडी लगाने वाले रेहड़ी को तोड़ देते हैं। उसी के बगल में खड़ी ठेली को छोड़ देते हैं। नोएडा सेक्टर 117 पहुंच जाते हैं। वहीं वेंडर के रेहड़ी पर बुलडोजर चलता है, लेकिन वहीं पर 10 मीटर में चल रहे एक रेस्टोरेंट को छोड़ देते हैं। नोएडा प्राधिकरण के बेलगाम जेई और सुपरवाइजर अवैध अतिक्रमण को हटाने के बजाय वैध वेंडरों का शोषण करने में लगे हैं, और नोएडा प्राधिकरण के सीईओ महोदय सेक्टरों में भ्रमण, जहां शिकायत है वहां जाते नहीं हैं, और जहां शिकायत नहीं है वहां शिकायत निवारण करते हुए आए दिन देखे जाते हैं। बोटेनिकल गार्डन जहां पर मनीष गुप्ता के दुकान को तोड़े गए, वहीं पर 20 से 25 अवैध रेहड़ी पटरी आज भी नोएडा के स्मार्ट सड़कें को शोभा बढ़ा रहे हैं। लेकिन गांधी के चश्मे में शायद यह सब धुंधला सा दिखता है। मनीष गुप्ता की ठेली भी वहीं लगती अगर मनीष गुप्ता ने गांधी के लेन देन से मना नहीं किया होता। नोएडा सेक्टर 38 ए बोटेनिकल गार्डन पर दुकान लगाने वाले मनीष गुप्ता के ठेली को नोएडा प्राधिकरण के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। मनीष गुप्ता बताते हैं कि उन्होंने नोएडा प्राधिकरण में अवैध वेंडर के बारे में शिकायत किया था, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा है। गुप्ता जी, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता है। अच्छा भाई। मैं यहाँ पे कम से कम 25 साल से काम कर रहा हूँ। यहीं पर? अच्छा। यहीं पर मेरा सर्वे हुआ है। अच्छा। और मुझे मेट्रो के पीछे
जहाँ कोई आदमी नहीं बैठ रहा, वहाँ पे 17 नंबर में मेरा अलॉटमेंट कर दिया गया। मैं 30 महीने से परेशान हूँ नोएडा अथॉरिटी जा के कि मेरा ट्रांसफ़र यहाँ करिए, मैं यहाँ लगाता हूँ, मगर आज तक ट्रांसफ़र नहीं किया। जब शिकायत करता हूँ, शिकायत करने पे अवैध रेडियो के बारे में, जो कि राजकुमार 5-5 हज़ार रुपये लेके यहाँ पे अवैध रेडियाँ लगवा रहा है, एक आदमी 4-4, 5-5 रेडी लगा रहा है, उसकी शिकायत पे मेरा सामान तोड़ा गया और मुझसे कहा तुम यहाँ पे नहीं हो, जबकि ये वेंडर जोन है यहाँ से वहाँ तक लेके। वेंडर जोन यहाँ पर है या उस तरफ है? नहीं, ये खंबा से बोर्ड लगा हुआ है ये। हाँ, नहीं, मैं देख के आया हूँ कि उस तरफ पानी वाले के पास वो अलग है 12 नंबर, वो अलग 9 नंबर वेंडर जोन है। अच्छा, ये कितने नंबर? 9 नंबर। अच्छा, 9 नंबर बिल्डिंग। तो क्या उन्होंने क्या कहा, क्यों तोड़ दिया आपका सामान? तुम अवैध हो। तो अबे आपने लाइसेंस नहीं दिखाया उसको? लाइसेंस कागज सब दिखाए, कोई मान्य नहीं की उन्होंने मेरे। अच्छा, तो क्या पहले कोई नोटिस दिया था उन्होंने यहाँ से हटा? कोई नोटिस नहीं दिया, आज तक कोई नोटिस नहीं दिया। 22 तारीख को मेरे पास जई और राजकुमार आया था। अच्छा, तो ये राजकुमार कौन है? राजकुमार सुपरवाइजर है। अच्छा, जई बोलता नहीं है। अच्छा, तो राजकुमार आया था, राजकुमार ने मेरे से कहा था कि गुप्ता जी क्या परेशानी है, तो मैंने कि साहब ये परेशानी है, अवैध रेडियाँ 5-5 एक आदमी लगा रहा है, और जिसका एक लाइसेंस है वो जहाँ लाइसेंस है वेंडर जोन है वहाँ भी लगा रहा है, यहाँ भी लगा रहा है, बस ये परेशानी है हमें। तो राजकुमार बोला सबसे कि मतलब रेडी हटा लो, कल से रेडी नहीं लगनी चाहिए। गुप्ता जी की यहीं की हैं, ऑर्डर हो गए हैं उनके कि मतलब यहाँ लगने के, मगर कल आता है 27 तारीख को, तो ना मेरे को कोई सूचना दी। यहाँ कमेटी खड़ी कर दी लाके, और जो लोग अवैध लगे थे उन्हें आराम से सबको हटा दिया गया, और केवल मेरा और एक गरीब ये बैठी है, इसका कम से कम 50 हज़ार रुपये का नुकसान किया। रेडी खड़ी बंद, सब सामान भरा हुआ, और वहीं पे बिल्डोजर से दबा दी गई। नहीं, ठेली को तोड़ दिया गया, बिल्कुल चूरा कर दिया गया। तो मैंने आज आप अनशन पे बैठे हैं, तो क्या कोई प्राधिकरण से या पुलिस वाले या कोई हमारे प्रतिनिधि कोई पूछने आया आपको कि कल रात को थाना अध्यक्ष 39 आए थे हमारे पास। अच्छा। 2 चौकी इंचार्ज थे, तो वो ये कह रहे थे कि कल हम 10-11 बजे तक तुम्हारा समाधान कर देंगे, तुम ये यहाँ से हटा लो। तो मैंने उनसे कहा मैंने समाधान हो जाएगा तो मैं हट जाऊँगा, मगर अब मैं कह रहा हूँ जब तक अनशन चल रहा है तब तक अनशन चल रहा है। मैं बहुत की हूँ, और कल के बाद 2-4 दिन के बाद मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा, 24 तक यहीं पे मर जाऊँ सब परिवार को लेकर। तो आपकी जो सामान था लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? मेरा कम से कम 25-30 हज़ार रुपये का हुआ है, इसका बहुत ज़्यादा हुआ है। अच्छा, इसके ज़्यादा। आपके किस चीज़ का काम? छोले भटूरे नान का काम है। अच्छा, कितने के बेचते हैं आप? छोले भटूरे 30 रुपये प्लेट। सारा सामान जो 5-7 हज़ार रुपये की लागत लगती है, वो सारा सामान बर्बाद हो गया। आपका नाम क्या है? आपका कंट्रोल संख्या क्या है? कंट्रोल संख्या लाए हो? नहीं, ऐसी बता दो, कोई बात नहीं है। जमानी मालूम है कंट्रोल संख्या? इन्हें मालूम नहीं। आप किस चीज़ का दुकान लगाती हैं? बीड़ी सिगरेट गुटखा। बीड़ी सिगरेट गुटखा। तो आपके दुकान को भी तोड़ दिया? हाँ, पूरी बंदी रेडी, दुकान भी नहीं लगी थी, बंद खड़ी थी। अच्छा। और उसको मतलब कुछ लोगों ने बोला कि रहन दो, लेकिन वहाँ पे संदीप कुमार जो मतलब पुलिस वाला है वो, और गौरीलाल राजकुमार कमेटी वाले, उन लोगों ने मिलके तोड़वा दिया पूरा सामान। अच्छा, तो कब तक अनशन पे बैठे रहेंगे आप? जब तक न्याय नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे। तो आपने एप्लीकेशन दिया किसी को, बताया किसी को? एप्लीकेशन एक ही जगह। हाँ, दे दिया है। किसको दे दिया? नोएडा अथॉरिटी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तभी कि यहाँ से इस कैमरे से भी कई रेडी ठेली लगे हुए दिख जाएंगे यहाँ पे सामने, ठीक है। और जहाँ तक मैंने बाकी वीडियो आपको दिखा दी जाएगी जो कल ठेली तोड़ी गई थी किस प्रकार से। तो क्या जो वेंडर लाइसेंसी हैं और साथ में फीस भी भरते हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछना है कि आपके अलॉटमेंट कहाँ हुआ था, वहाँ क्यों नहीं जाते आप? वहाँ पे साहब कोई रेडी नहीं लग रही है, और सारी जो लाइसेंसी हैं वो अट्टा में लगा रहे हैं। अच्छा। और ऐसी जगह लाइसेंस दिया है कि जहाँ पे कोई आदमी निकलता भी नहीं है, दिन में 10 आदमी भी नहीं निकलते हैं। अच्छा, ठीक है। उनके रेडी जिनसे उनका घर चलता है, नोएडा प्राधिकरण के जेई ने तोड़वा दिया, जिससे उन्हें लगभग 30 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ।
तोड़ने से पहले कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। अब मनीष गुप्ता पूरे परिवार के साथ अनशन पर बैठे हैं, लेकिन उनका सूद लेने वाला कोई नहीं है। होगा भी कैसे, न तो वो पार्टी के नेता है न कोई अभिनेता है। उनके साथ में तो 3 परिवार और भी हैं जिनका ठेली पटरी खोमचा तोड़ दिया गया है। अब तीनों परिवार महिला तथा बच्चों के साथ धरने पर बैठे हैं। मनीष गुप्ता ने कहा है कि जब नोएडा प्राधिकरण और पुलिस को ही पैसे देना है तो मेंटेनेंस शुल्क का क्या मतलब है और क्यों लिया जाता है। नोएडा सेक्टर 53 कंचनजंगा मार्केट लिट्टी हांडी की दुकान पर बुलडोजर चलाकर नेस्तनाबूद कर दिया गया। दोष सिर्फ इतना था कि उन्होंने लिट्टी चोखा की जगह पर लिट्टी चिकन हांडी बेचना शुरू कर दिया था। इसको लेकर के नोएडा प्राधिकरण ने नोटिस दिया था और 3 दिनों के अंदर अपने रेडी पर वही कारोबार करने के लिए कहा गया जो उन्होंने फार्म में भरते समय लिखा था। ऐसा नहीं करने पर उनको रेडी पटरी तोड़ दिया गया। इससे उनका 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर में कौन सी नियम है जहां पर लिखा है कि आप उल्लेखित कार्य ही करेंगे। वेंडर ने अगर दूसरा कार्य किया तो उसका रेडी पटरी तोड़ दिया जाएगा और उसके रोजगार को छीनकर उसे बेरोजगार बना दिया जाएगा। बहुत से कार्य तो सीजन के हिसाब से होते हैं, तो क्या वेंडर को यह लिखना जरूरी है कि सर्दी में यह कार्य करेंगे और गर्मी में हम यह कार्य करेंगे, या फिर सर्दी में यह कार्य करेंगे और गर्मी में छुट्टी रखेंगे। एक ही मार्केट में कई दुकान होते हैं, एक जैसा ही होते हैं, तो क्या उनका दुकान तोड़ दिए जाते हैं। कई वेंडिंग जोन में तो स्वयं नोएडा प्राधिकरण ने ही एक जैसे कई वेंडर का लाइसेंस दिया हुआ है। तो क्या यह माना जाए कि उन सब का रेडी पटरी इसी तरह से उजाड़ दिए जाएंगे। आखिर लिट्टी चोखा की जगह लिट्टी हांडी चिकन ही तो बेच रहे थे, कोई गांजा चरस तो नहीं बेच रहे थे। आखिर नोएडा प्राधिकरण खाद्य पदार्थ के काम कब से देखने लगी, खाद्य विभाग की जिम्मेदारी कब से संभाल लिया। नोएडा सेक्टर 117 में नोएडा प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर कई वेंडरों के सामान नष्ट कर दिया है। वहीं पर एक ढाबा जो कि 10 मीटर से ज्यादा में चल रहा है, उसके नोएडा प्राधिकरण के अमला ने छुआ तक नहीं। नोएडा प्राधिकरण द्वारा नोएडा में वेंडिंग लाइसेंस दिए जाते हैं ताकि नोएडा सुरक्षित रहे। नोएडा प्राधिकरण के द्वारा नोएडा में वेंडिंग जोन बनाकर दिए जा रहे हैं ताकि नोएडा अतिक्रमण मुक्त हो और साफ सुथरा लगे। लेकिन योगी सरकार के डबल इंजन सरकार में बढ़ते भ्रष्टाचार का आलम यह है कि उसी वेंडर के दुकान तोड़ दिए जाते हैं जो लाइसेंस लेकर रेडी पटरी लगा रहे हैं। उसी वेंडिंग जोन में बुलडोजर चल रहा है जिसे नोएडा प्राधिकरण ने स्वयं ही लाइसेंसी वेंडर के लिए बनाया है। मनीष गुप्ता अपने पूरे परिवार के साथ धरना दे रहे हैं, योगी सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। उनके दुकान को तोड़ दिया गया है जिससे उनका सिर्फ धन का ही नुकसान नहीं बल्कि मानसिक उत्पीड़न भी हुआ है और अब न्याय की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से उनको न्याय मिलता है या फिर यह भी एक जुमला साबित होता है, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन आप भी अगर लाइसेंसी वेंडर हैं तो सतर्क रहिए, पता नहीं कब आपके दुकान पर भी बाबा का बुलडोजर बरस जाए।